गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उस परमाणु मॉडल में दो कमियां थी। पहली कमी थी परमाणु के स्थायित्व के विषय में और दूसरी थी परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम के संबंध में। ये दो कमियां थी रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। इसके बाद नील्स बोर ने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया। तो देखिए, आप हम जानेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या है। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए क्वांटम सिद्धांत के आधार पर 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की, जो निम्न प्रकार है। पहला है इनका इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा खोए अपनी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है, जिसे ऊर्जा स्तर कहते हैं। और इन कक्षाओं को हम क्रमशः के एल एम एन आदि से निरूपित करते हैं। जहाँ देखें ए को हम पहली कक्षा, और एल को दूसरी, एम को तीसरी और एन को चौथी यानी प्रदर्शित करते हैं। दोबारा सुनिए एक बार। नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा खोए अपनी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है, जिसे ऊर्जा स्तर कहते हैं। और इन ऊर्जा स्तरों को क्रमशः के एल एम एन आदि से प्रदर्शित किया जाता है। और इन्हें पहली कक्षा को यानी ए को हम 1, एल को 2, एम को 3 तथा एम को 4 कक्षाएं भी कहते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ कक्षाएं भी कहते हैं। और देखिए, इसका अगर फिगर लेते हैं कि ये परमाणु का नाभिक है। और इसके देखिए वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। इन वृत्ताकार कक्षाओं को देखिए हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो इसकी पहली कक्षा को हम ए से डिनोट करते हैं, दूसरी कक्षा को हम एल से, तीसरी कक्षा को एम से और चौथी कक्षा को एन से डिनोट किया जाता है। इन्हीं कक्षाओं को हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट इनका था इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग एम वी आर, कोणीय संवेग एम वी आर h/2 पाई का पूर्ण गुणा होता है। जैसे ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन केवल उनकी कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग एम वी आर जो है का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणा होता है। और इसको हम देखते इस तरह से लिख सकते हैं, यानी एम वी आर इक्वल h/2 पाई। ये भी दूसरा पॉइंट हो गया इसका। अब तीसरे पॉइंट में आते हैं। देखिए, तीसरे पॉइंट में इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में रहता है, जिसे मूल अवस्था कहते हैं। और जब कभी इलेक्ट्रॉन को बाहर से पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है, तो ये अपनी मूल अवस्था को छोड़कर अगली उच्च कक्षा में पहुंच जाता है। और जब ये अगली उच्च कक्षा में पहुंचता है, तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। वहाँ पर 10⁻⁻⁸ सेकेंड तक रहकर पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस लौटता है। और लौटते समय ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है।
इस प्रकार जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था में पहुंचता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है और वहाँ पर ये 10⁻⁻1 सेकेंड तक रुककर पुनः वापस अपनी मूल अवस्था में लौटता है और लौटते समय ये ऊर्जा का उत्सर्जन विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में करता है। आपका कहने का मतलब दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो आओ देखते हैं, देखिए माना पहली ऊर्जा अवस्था इसकी कितनी है, E1 है तथा उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E2 है। अब क्योंकि ये जब वापस लौटता है तो इन दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ये बन जाता है देखिए हमारा E2 -E1। आप E के स्थान का अंतराल देंगे, ये h न्यू है और E1 का मान हो जाएगा -RHc/n², तो इसका 1 है ये हो जाएगा और E2 इक्वल ये बन जाएगा -RHc/n² मान रखते हैं। तो यहाँ पर हो गया h न्यू इक्वल हो जाएगा -RHc/n² माइनस और ये फॉर्मूले का माइनस हो जाएगा RHc/n²। h न्यू ऐसे रखिए और देखिए जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, इसलिए इसको हम पहले कर लेते हैं, इसको बाद में करेंगे या अभी ऐसे करके फिर अगले इसको में लेंगे, ये बन जाएगा H2 स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा कि RHc/n²। अब इसको आप पहले कर लीजिए, जब पहले करेंगे ये हो जाएगा h न्यू इक्वल RHc/n1 स्क्वायर माइनस RHc/n2 स्क्वायर। h न्यू इक्वल देखिए कॉमन ले लीजिए बच्चों, इधर से क्या हो जाएगा हमारा कॉमन, ये RHc यहाँ से मिला हमको 1/n1² -1/n2²। अब इससे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा न्यू इक्वल RC/1/n1²। अब चूंकि देखिए न्यू के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, ये होता है हमारा सूत्र देखा पड़िए C इक्वल न्यू लैम्डा, इसलिए ये हो जाएगा न्यू इक्वल C/लैम्डा। अब इसके स्थान पर ये वैल्यू मान रखिए, ये बन जाएगा C/लैम्डा इक्वल RC/1/n1² अब C से आपका C कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 1/λ इक्वल R/1/n1² इस तरह हम उस चुंबकीय तरंग की तरंग ज्ञात कर सकते हैं। अतः ऊर्जा का उत्सर्जन केवल तभी तक हो सकता है या होता है जब तक कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी अवस्था यानी मूल अवस्था ऊर्जा स्तर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर तक लौटता है। इस प्रकार
किसी परमाणु से केवल कुछ निश्चित आवृत्तियों की तरंगें ही उत्सर्जित होती है, जिसके कारण एक ही स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी को दूर किया। अब आते हैं आगे बढ़ते हुए, देखिए इसमें अब इनकी अवस्थाएं देखते हैं। मूल अवस्था किसे कहते हैं? परमाणु की वह अवस्था जिसमें उसके नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच के आकर्षण की स्थिर वैद्युत ऊर्जा न्यूनतम होती है, यह अवस्था मूल अवस्था कहलाती है। दोबारा सुने, परमाणु की वह अवस्था जिसमें नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण की स्थिर वैद्युत ऊर्जा न्यूनतम होती है, तो यह अवस्था मूल अवस्था कहलाती है। अब आते हैं तेजिस अवस्था। इसका दूसरा पॉइंट, जब किसी परमाणु को बाहर से इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वह अपनी निम्नतम ऊर्जा अवस्था को छोड़कर उच्च ऊर्जा अवस्था में पहुँचता है, तो परमाणु की यह अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है। संक्रमण, अगला पॉइंट, परमाणु का एक ऊर्जा अवस्था से दूसरी ऊर्जा अवस्था में पहुंचना संक्रमण कहलाता है। देखिए दोबारा ध्यान से सुनिए, परमाणु का एक ऊर्जा अवस्था से दूसरी ऊर्जा अवस्था में पहुंचना संक्रमण कहलाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, अगला टॉपिक है आयनित अवस्था। जब किसी परमाणु को बाहर से इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वह स्वयं अपने इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगे, तो यह अवस्था आयनित अवस्था कहलाती है। इस प्रकार आज हमने नील्स बोर का परमाणु मॉडल और इससे संबंधित देखे मूल अवस्था, उत्तेजित अवस्था और संक्रमण तथा आयनित अवस्थाओं को पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।